घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले जा जाके पकड़। मैं नहीं आऊंगी प्रोटेस्ट। दोस्तों, अब देश में एक ही आवाज उठ रही है कि तेरा क्या होगा रे दीप्ति, अब तेरा क्या होगा रे केजरीवाल, अब तेरा क्या होगा रे राहुल गांधी। ऐसा मैं नहीं कर रहा, अब ये आवाज़ें उठने वाली है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये देश विरोधी ताकतें, गद्दार कौम, आंदोलन जीबी, भारत के मासूम लोगों को, भोले भाले लोगों को, प्यारे प्यारे स्टूडेंट को खूब ठगा, खूब बेवकूफ़ बनाया और अपना उल्लू सीधा किया। और आज से नहीं, ये जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से कांग्रेस से शासन आया है, नेहरू से लेकर अभी तक पूरे गांधी परिवार ने यही किया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, उसे ठगो, छलो, और जिसने भी दिमाग की बात की उसकी हत्या करवा दो। साम दाम दंड भेद कैसे भी सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। ये मछली की तरह छटपटाते हैं, बिना पानी के जैसे मछली नहीं रह पाती, ऐसे ही गांधी परिवार बिना कुर्सी का नहीं रह पाएगा। और वही लय पर चल पड़ा है केजरीवाल जब आया था अन्ना बाबा के आंदोलन से, तभी वो कहता था कि मैं महंगे कार में नहीं चलूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मुझे बड़े बड़े फ्लैट नहीं चाहिए। मतलब जो जो उसने कहा किया जस्ट उल्टा। महंगे कार की तो बात छोड़िए, कारों की काफिला में चलता था। सिक्योरिटी नहीं लूँगा बोला, सिक्योरिटी ऐसी कि ऐसी सिक्योरिटी तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नहीं होगी। और घर के बारे में तो आप जानते ही हैं, घर नहीं जनाब को शीश महल चाहिए। इतना धूर्त कि भेड़िया भी शर्मा जाए, इतना नौटंकीबाज रंग बदलने वाला कि गिरगिट भी शर्मा जाए। बस मौका चाहिए, देश भाड़ में जाए, जनता मरे तो मरे, बस कुर्सी चाहिए बाबा। लेकिन उसका पाला पड़ गया मोदी जी से, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, जो खुद मास्टर के मास्टर हैं, अच्छे के लिए अच्छे हैं और घुसपैठिए के लिए काल हैं। यहाँ उसकी नौटंकी नहीं चली, चलाने की कोशिश तो खूब की। यहाँ तक दोस्तों प्रधानमंत्री जी को मारने की कोशिश की उसने। दोस्तों, जंतर मंतर में जो ड्रामा चल रहा है वो किस लिए है? बच्चों का नीट का पेपर लीक हुआ, कई बच्चे इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसी का एग्जाम अच्छा गया होगा, कोई गरीब घर से बेचारा आधा पेट खा के पढ़ाई किया होगा और एग्जाम अच्छा गया होगा, तो सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धीरे धीरे ये आवाज़ें उठनी शुरू हुई और आवाज़ें इतनी उग्र हुई कि स्टूडेंट इसके लिए आंदोलन करने लगे। बस इसी मौका के इंतजार में था केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बानो और मुलायम जी के लाल अखिलेश खान, सब पहुंच गए जंतर मंतर पर इस आंदोलन को हवा देने। और जब ये पहुंचे, इनके चट्टे बट्टे भी पहुंचेंगे, गुंडे लफंगे, इनके चट्टे बट्टे तो गुंडे लफंगे हैं, सारे दिल्ली के गुंडे लफंगे जितने भी माफिया तंत्र सब वहाँ पहुँच गया। और ये प्लानिंग एकाएक नहीं हुई दोस्तों, ये प्लानिंग कई महीने पहले ये तना बुना जा चुका था। कॉकरोच पार्टी का इस्तेमाल, तलचट्टा पार्टी का जन्म, सब प्री प्लान चल रहा था, बस मौका का इंतजार था। और जैसे ही मौका मिला, सब के सब तलचट्टे की तरफ भीड़ लगा दिए। लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह जी ने अब हिट लेकर आए हैं, और ऐसा हिट कि तलचट्टे नाच नाच के मरेंगे। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि 4-5 दिन से ये ड्रामा चल रहा था और मोदी जी शांत थे, अमित शाह जी शांत थे, क्यों? तो मैं बताता हूँ दोस्तों। याद कीजिए 2008, 2010, 2012 का दौर, जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को खूब बोलबाला था और गांधी परिवार अलगाववादी को हेलीकॉप्टर से लाते थे दिल्ली, बिरयानी खिलाते थे, उसके लिए करोड़ों की फंडिंग करते थे। अब बोलते थे भैया जम्मू में शांति रखना। और ये अलगाववादी सरकार को धमकी देते थे कि अगर हमें कुछ छेड़ा तो जम्मू में खून की नदियाँ बह जाएगी। अगर कभी फौज ने किसी आतंकी को पकड़ लिया तो इतने पत्थरबाज जुट जाते थे, घंटों नहीं मिनटों में इतने पत्थरबाज जुटते थे, दे पत्थर फौज के ऊपर। अब फौज को आदेश नहीं था गोली चलाने की, फौज को आदेश नहीं था डंडा मारने का। बेचारे फौजी देश की रक्षा के साथ साथ अपनी रक्षा भी बड़ा मुश्किल से करते थे, पत्थर खाते थे, लेकिन जवाब में प्रतिकार नहीं करते थे। आखिरकार वो दौर आता था, इसका फायदा उठाकर आतंकी भाग जाते थे। मोदी जी, अमित शाह ने कई बार इसको देखा, समझा, इसका पैटर्न को समझा, इसका पैटर्न क्या है। और दोस्तों ऐसा चूड़ी टाइट किया ना कि आज पत्थरबाजी खत्म, उसके नामो निशान नहीं, पत्थर की तरफ देखने का हौसला किसी को नहीं है। आप देख रहे हैं कहीं पत्थरबाजी की कोई आवाज़ आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है? नहीं आ रही है। अब बच गए ये आंदोलन जीबी, ये आंदोलन जीबी है। मोदी जी ने एक बार कहा था
जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जहाँ भी कोई समस्याएं होती है, समस्याएं होती नहीं है, पैदा किया जाता है। ये आंदोलनजीवी के वही चेहरे वहाँ नजर आते हैं। अब याद कीजिए, शाहीन बाग 9 महीना चला, यही चेहरे वहाँ भी थे, यही खाना खिलाने वाले, यही भड़काने वाले, यही फंडिंग करने वाले। और फिर जंतर मंतर पर जब स्टूडेंट आए, उसके बाद ये पूरे नेता पहुँचने लगे और इनके गुंडा तंत्र भी पहुँचा। दोस्तों, ऐसा हाहाकार मचा, ऐसा हाहाकार मचा। स्टूडेंट तो पढ़े लिखे थे, ये नेता और इनके चमचे तो मूर्ख हैं। स्टूडेंट ने, जो सही में पढ़े लिखे स्टूडेंट थे, वो तो भाप गए कि भैया यहाँ मामला गर्म है, यहाँ से चलो। अब बेचारे स्टूडेंट अपना बोरिया बस्ता लेकर अपने घर चले आए। कई फंसे रहे, उनकी बैगें चोरी हो गई, उनके पैसे चोरी हो गए, उन्हें मारा गया, पीटा गया। कई लड़कियां के ऊपर गलत हरकत करने की कोशिश की गई। जिस लड़की को उसका के उल्टा पुल्टा बुलवाया जाता था, वही लड़कियां रोते हुए आई। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, हमने भी देखा है। और ये खेल कहाँ करना चाहते थे? सोनम वांगचुक साहब के ऊपर। इन्हें बकरी का बकरा बनाना चाहते थे, बलि का बकरा। ये दिली इच्छा थी इनकी कि वांगचुक साहब कैसे भी टपक जाए, मर जाए, और इस पर ये खेल जाएंगे राजनीति। और जिस दिन संसद के ऊपर मार्च हुआ था, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ये लोग जो मार्च किए थे संसद के ऊपर, उस दिन वांगचुक साहब की हत्या की सवाल था। हत्या करना चाहते थे ये भीड़ को उकसाकर, और लास्ट में क्या बोलते? बीजेपी वालों ने मारा। बहुत बड़ा गेम था दोस्तों। ये गेम नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का है। बड़े बड़े देशों से फंडिंग आ रही है। कितने आतंकी संस्था से फंडिंग आ रही है, एक खालिस्तानी संस्था से फंडिंग आ रही है। पन्नू ने तो बाकायदा वीडियो जारी करके बोला कि हम केजरीवाल के साथ हैं और स्टूडेंट के साथ हैं। पाकिस्तान बोला हम स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के साथ हैं। बांग्लादेश, नेपाल। अब सोचिए दोस्तों, प्रॉब्लम हमारे घर की है और दूसरा कोई हाथ सेकना चाह रहा है। क्या मतलब है? मतलब साफ है कि ये उकसाया गया है, पैसा से खेल कराया गया है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे देश की खुफिया विभाग, जिसकी आंखें कभी बंद नहीं होती, वो पहले ही ताड़ गए कि मामला कुछ गंभीर होने वाला है, और पुलिस के साथ आए और वांगचुक साहब को सुरक्षित उठा लिया। इनकी प्लानिंग वहीं फेल हो गई थी। मुझे तो लगने लगा था अब इनकी प्लानिंग ड्रॉप। और हमारे राजनेता जाके वांगचुक साहब को समझाया कि आप तो भूखे बैठे हुए हो, आप तो अपना बलि देना चाहते हो, अपना त्याग कर रहे हो, लेकिन आपके नाम पर यहाँ कुछ और खेल हो रहा है। जब सारी सच्चाई से अवगत कराया गया, तब वांगचुक साहब को भी समझ में आ गया कि खेत तैयार किया इन्होंने, बीज बोया इन्होंने, पानी डाला इन्होंने, खाद डाला इन्होंने, और जब फसल काटने की बारी आई तो आ गया काटने कौन? केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, दीपिके, सारे देशद्रोही। ये सब देशद्रोही दोस्तों। अगर कोई मशीन होती ना, कोई मशीन जिसके अंदर देखा जा सकता था आपके अंदर कितनी देश प्रेम है और कितनी देशद्रोही है, तो ये मशीन क्लियर कर देती कितने देशद्रोही हैं। ये देश के बारे में कभी नहीं सोचते, सिर्फ अपने कुर्सी और अपने बारे में सोचते हैं। और स्टूडेंट वहाँ है ही नहीं। तीनों टाइम खाना बट रहा है, फ्री का खाना बट रहा है। वो पिज्जा डिलीवर करने वाले आ रहे हैं, गाड़ी के गाड़ी, झुंड के झुंड आ रहे हैं, और उनका आदेश ये मिला है जिसको मिले उसके हाथ में पकड़ा दो, खाना जिसको मर्जी उसको दे दो। तीनों टाइम खाना बांटा जा रहा है, और खाने के टाइम इतनी भीड़ होती है। ये सब कौन है? सब चोर पॉकेटमार, दिल्ली के जितने भी हैं, ये हरामखोरों, सब खाने टाइम आ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कई वीडियो में एक्सेप्ट किया गया कि अरे खाना ना बटे तो यहाँ 100-200 का भीड़ भी नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट तो वहाँ है ही नहीं। और इस बात को जब सोनम वांगचुक साहब ने समझा, अपना अनशन तोड़ा, अनशन वापस लिया और कमान अपने हाथ में लिया और बोला मुझे स्टूडेंट के फेवर में बात करना है, और सरकार कर रही है, सरकार ने आश्वासन दिया है, हमें राजनीति नहीं करना। अब दोस्तों, राजनीतिक दल वाले का मुंह लटक गया। बंद कमरे में इनकी मीटिंग होने लगी कि बहुत बड़ी गलती कर दी वांगचुक साहब को नहीं मार के, इनको वक्त से पहले मार देना था। लेकिन दोस्तों, अमित शाह जी, मोदी जी ने वहाँ पर बहुत कुछ कर रखा है। जंतर मंतर पर वहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस बेच बदल के घूम रहे हैं, कोई पत्रकार के रूप में तो कोई स्टूडेंट के रूप में। और अमित शाह ने इधर मीटिंग किया 2 दिन पहले, जिस दिन संसद की ओर मार्च किए थे लोग, और सभी कंपनी, मोबाइल कंपनी वाले को बुलाकर बोला कि नेट बंद करेंगे और आप लोग रिकॉर्डिंग करना किसका कॉल कहाँ से आ रहा है। इन मूर्खों को तो नहीं मालूम, उधर से लोग भड़काए जा रहे हैं, और नेट को बंद किया गया। फोरेंसिक टीम वाले अपना जांच शुरू कर दिए। वहाँ पे वीडियो कैमरा वाले वीडियोग्राफी कर रहे थे, सबका चेहरा कैद होता रहा। और नेट बंद होने के बाद किसके मोबाइल पर कहाँ कहाँ से कॉल आया, सब रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब खेल शुरू हुआ है दोस्तों मेन। इनको आवाज़ भी नहीं था, अब सारे चेहरा पर्दाफाश होगा, सबकी फोटो लगेगी, गिरफ्तारी होगी, और जिसके जिसके मोबाइल पर कॉल आया है उन सब का भी डिटेल खंगाला जाएगा। अब सब गिरफ्तार होंगे, सब पर NSA का केस चलेगा, देशद्रोह का केस चलेगा, कोई नहीं बच पाएगा।
केजरीवाल के जितने भी लोग हैं चट्टे बट्टे सब जल जाएंगे। अब राहुल गांधी का भी समय आ गया है, ये अपने आप को राजकुमार समझते हैं ना, अब जेल में जाके इनकी बादशाह तय होगी। ममता का भी समय आ गया है, ये सब जितने भी हैं सब देशद्रोही सब जल जाएंगे। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और मैं आज दोस्तों आपको बोल के जा रहा हूँ, आज का समय और तारीख दोनों नोट कर लेना। जैसे पत्थलबाजी बंद हुआ ऐसे दोबारा ये धरनाबाजी भी बंद होगा, ये आंदोलन जी भी कहीं के नहीं रहेंगे। इस बार मोदी और अमित शाह ने ऐसा खेल किया दोस्तों, ये आंदोलन सदा के लिए ही बंद हो जाएगा। अरे ये आंदोलन थोड़े है, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। पुलिस को मारा जा रहा है, डंडे के ऊपर किल लगा के मारा जा रहा है, आंखों में मिर्चा चोका जा रहा है। एक एएसपी को ऐसा मारा दोस्तों, सर फाड़ दिया गया, आंखें फोड़ दी गई। बताइए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये मांग है? ये तो मोदी जी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ इनको गोली मार देनी चाहिए। कोई इस्तीफा मांग रहा है किनका, प्रधान साहब का, और कोई बोलता है मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के मोदी से बोलता हूँ इस्तीफा दे दो इस्तीफा। ये संविधान की दुहाई देते हैं कि देश संविधान चलेगा, देश संविधान से ही चल रहा है और चलेगा। और दोस्तों संविधान में यह है कि जिस पार्टी को फुल बहुमत मिला है भाजपा को, तो भैया 5 साल तो वही शासन करेगा। प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, मोदी जी इस्तीफा दे दिए, तो भैया प्रधानमंत्री बनेगा कौन? अरे बीजेपी से ही तो कोई बनेगा। और बीजेपी में पता नहीं किसका नंबर है, बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, अब सबको पता है योगी बाबा का नंबर है। और योगी बाबा प्रधानमंत्री बन गए ना, इन तिलचट्टों को हिट नहीं मारेंगे बल्कि पैरों तले रोन देंगे, पैरों तले। इन्हें भागने का भी मौका नहीं देंगे। इन्होंने शुरू किया था यूपी में भी कि यही कुछ करूंगा, लेकिन योगी बाबा के नाम से वहाँ कोई नहीं आया, कोई तिलचट्टा वहाँ नहीं आया, नहीं तो मसल दिया जाता। और योगी बाबा का नंबर है प्रधानमंत्री में, और वो आ गया ना दोस्तों, ये सारे तिलचट्टे पलचट्टे सब गायब हो जाएंगे। वक्त आ रहा है दोस्तों, वो भी वक्त आएगा भारत का तो योगी जी प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेते हैं, जितनी गालियाँ मोदी जी को पड़ी ना दोस्तों, उतना हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। सोचिए कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है, लड़कियाँ प्रोटेस्ट में आई है और ऐसा रफ लैंग्वेज बोली दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक लड़की की वीडियो चल रहा था, बोला पेपर जितना लीक हो रहा है उतना तो मेरा पेड लीक नहीं करता। बताइए ये स्टूडेंट का लैंग्वेज है? कोई स्टूडेंट लड़की ऐसे बोल सकती है कि मेरा पेड इतना लीक नहीं करता? और धन है इनके माँ बाप जो इनको देखकर खुश हो रहे हैं कि मेरी बेटी प्रोटेस्ट कर रही है। और जब वही रोते हुए आएगी ना, तब समझ में आएगा क्या हो गया। आज समझ में आ रहा है। 1-2 वीडियो में दिखाया कि दिन में वो पुलिस को गाली दे रही थी और रात को रो रही थी कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया भाई, मैं तो प्रोटेस्ट में जाऊंगी नहीं। अरे बाप, ये प्रोटेस्ट नहीं है। क्यों अच्छे से लड़ाई हुई, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट थोड़े हैं, वो तो गुंडम वाली हैं। शाम होते गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और सामने लड़की मिल जाएगी, छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा हाथ जोड़ के दोस्तों, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये गुंडे मवाली बेवड़ा गंजेड़ी भंगेड़ी अफीमची इनका प्रोटेस्ट है। इनको साथ देने वाले नेता नहीं, देशद्रोही नेता तो हमारे मोदी जी अमित शाह जी हैं। देशद्रोही नेता केजरीवाल की तरह। सबका समय आ गया है दोस्त, आएगा आगे आगे, देखिए क्या होता है खेल। मैं तो इस मैटर में वीडियो नहीं बना रहा था, क्यों? हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं सिर्फ देख रहा था, लेकिन आज रहा नहीं गया, मैंने ही बना ही दिया। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कब अमित शाह जी का और मोदी जी का एक्शन शुरू होगा। जब मैं उनकी एक्शन को समझा, उनकी प्लानिंग को समझा, तब मैं ये वीडियो बनाया। अब देखिए कॉकरोच कैसे पीछे जाएंगे, कैसे माफ़ी मांगते हैं। इनको डर तो पहले ही, इनको आभास तो पहले ही हो गया था। इसलिए बांगचुंग साहब जब अनशन तोड़ रहे थे, तब लिखित में कहा गया था कि प्रोटेस्ट करने वाले के ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी। क्यों? इन्हें तो एहसास हो गया था, इन्होंने तो जी भर के गालियाँ दी हैं, उपद्रव मचाया है, सरकारी तोड़फोड़ किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है, पुलिस वाले को मारा है, महिलाएं के साथ छेड़छाड़ किया है। तो भैया सबका फोटो तो आया है, केस तो चलेगा। इसलिए इन्होंने पहले ही कह दिया कि कोई केस नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा। अब देखते रहिए दोस्तों आगे क्या होता है। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस प्रोटेस्ट के ऊपर? अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हमें आगे अब दीजिए, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।